हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। देखिए, सेट्स का जो इस्तेमाल होता है ना, वो मैथ की हर ब्रांच में होता है लगभग। ठीक है, अगर आप 11th की बात करें या 12th की, तो रिलेशन एंड फंक्शंस में इसका इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। ज्योमेट्री में, सीक्वेंस एंड सीरीज में एंड प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, और भी चैप्टर्स में होता है, बट इस चैप्टर्स को समझने के लिए आपको सेट्स का समझना बेहद ज़रूरी है। इसको डेवलप किया था मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने। देखिए, सेट्स की जब हम बात करें तो सेट्स या ग्रुप को हम अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं और मैथ्स में भी देखते हैं। एवरीडे लाइफ की बात करें तो अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के पत्ते, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, एक क्रिकेट टीम। ठीक, तो ये क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, जो कि हम हमें एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जबकि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स। ये कलेक्शन तो है। फिर सेट जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिविटी है, एक यूनिवर्सैलिटी है उस कलेक्शन में। यानी कि हर कोई एग्री करेगा कि हाँ भाई, ये तो चीज़ यही है, उसमें दो ओपिनियन नहीं हो सकती। जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को हम देखते हैं कि वन से स्टार्ट होता है और वन के डिस्टेंस पर चलता जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरीके से वो इन्फिनिट तक चले जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डबल थॉट नहीं होगी। कोई भी पर्सन ये नहीं कहेगा कि नहीं, जीरो को भी इसमें ले लीजिए नेचुरल नंबर्स में, या फिर 1.5 को ले लीजिए। नहीं, वन के डिस्टेंस पर चलता है और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, हर कोई इस पर एग्री करता है, एक ऑब्जेक्टिविटी है। तो बस यही है। सेट्स क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, यानी कि सभी के लिए वो चीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लें तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऑड है नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 3 5 7 9, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। राइट, तो एक इसमें क्या है? यूनिवर्सलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है कि भाई यही हो सकता है और कोई नहीं होगा। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि दो भी रख दीजिए, नहीं भाई, वो ऑड नंबर है तो नहीं हो सकता वो। इसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो भी रिवर्स हैं, तो वो एक फिक्स है ना उसका कलेक्शन, कि भाई गंगा, या गंगा रिवर्स, यमुना रिवर्स, सरस्वती, या जो भी रिवर्स हैं हमारी इंडिया में, तो वो कलेक्शन उसका फिक्स है। कोई इसमें कंबल नहीं कर सकता कि ये भी रिवर्स है या इसमें ये छूट गई। अब जो है वो है। इसी तरीके से द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स के वोवेल हैं, तो वो 5 है। ए ई आई ओ यू, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, और ये सभी के लिए समान है, इक्वल है। ठीक है, तो ये भी कलेक्शन क्या हो जाएगा? ये सेट्स हो जाएगा। इसी तरीके से वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स अलग अलग तरीके के, तो उसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है हर तरीके के ट्राइंगल्स की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो सभी के लिए इक्वल होती है, समान होती है। राइट, और नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि इसके आप जीरोज निकालेंगे, तो आप देखें कि एक फिक्स जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैं इसमें निकालता हूँ, x² माइनस का 5x प्लस के 6। तो देखें, x² यानी कि इधर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। अब 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें, मल्टीप्लाई करें तो 6 ही हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो बीच वाला टर्म है वो आ जाना चाहिए। तो हम कर सकते हैं 3 × 2, 3 × 2 = 6, और 3 + 2 5 हो जाएगा। तो x² माइनस,
यानी कि 5 को लिखा जा सकता है 3 + 2 x + 6, राइट। तो एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट में इधर माइनस का मल्टीप्लाई, इधर का एक्स मल्टीप्लाई, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। एक फैक्टर इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर निकाल लेंगे, इधर बचा x, माइनस का साइन है, इधर बचा 3 क्योंकि x कॉमन में आ गया। यहाँ देखें क्या कॉमन है, यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचेगा x, प्लस में से एक माइनस कॉमन बाहर आ गया तो दूसरा माइनस बचा, और इधर क्या बचा, तो 3 2 सा 6 होते हैं, यानी कि 3 बचा। अब एक फैक्टर हम यहाँ से लेंगे, एक फैक्टर यहाँ से लेंगे, इधर क्या कॉमन है, x माइनस 3, और इधर क्या बचा, x माइनस का साइन है, इधर क्या बचा 2। एक बार इसको जीरो के सामने, एक बार इसको जीरो के सामने, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं या सोल्यूशन निकालना है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, और x माइनस उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3,2, ठीक। तो देखिए इसका ये जो सॉल्यूशन आया है ना, फिक्स आया है 3 और 2, और कोई नहीं हो सकता है ना, कोई भी अपने पास से नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, एक सेट से, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वो एक ऑब्जेक्टिविटी में है, सभी के लिए इक्वल होगा। ना ही कोई ये कह सकता कि इससे कम मान लिया जाए, 3 को नहीं लिया जाए या 2 को ही ले लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट देखिए हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि सेट कौन सा नहीं हो सकता, जैसे द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियंस। तो एक ऐसा कलेक्शन, 5 एक फेमस मैथमेटिशियंस का। तो अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है। किसी के लिए एक रेने डेकार्ट बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, किसी के लिए जो है न्यूटन हो सकता है, किसी के लिए जो है वो रामानुज हो सकता है। तो इसमें एक जो है ना, वो एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, और जिस चीज़ में ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, तो वो हम मैथ्स में सेट्स नहीं मानते, यानी कि सभी के लिए एक सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता ही नहीं है वो रिनोन्ड मैथमेटिशियन कौन से हैं, जो 5 मोस्ट हैं, ठीक है। रिनोन्ड हो सकते हैं, बट 5 मोस्ट सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, तो ऐसा कोई जो है कंसेंसस तो है नहीं है, राइट। तो ये जो है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, ये जो कलेक्शन है। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ 4 मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स, एक ऐसा कलेक्शन जो कि 4 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स है। अब ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है कि कौन सबसे जो है खूबसूरत है, क्योंकि इसमें क्या सब्जेक्टिविटी है, किसी के लिए कोई खूबसूरत है, किसी के लिए कोई जो है ब्यूटीफुल है, और देखने का भी परसेप्शन है। किसी के लिए जो है वो बिहेवियर, किसी का खूबसूरत होता है, किसी का जो है फिजिकल अपीयरेंस होता है, किसी के हेयर होते हैं, किसी के फिजिक होती है। तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, वो सेट नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स इन मैथ्स विद देयर सिंबल्स, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम सेट्स में ले सकते हैं, सेट्स के मैथ्स में, और जिसका हम सिंबल्स को भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बात होती है तो हम उसको सिंबल्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैपिटल एन, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कि जो भी नेचुरल नंबर्स है उसका जो सेट है, तो वो एन से दिखाएंगे कैपिटल। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, इस तरीके से जो है वो इन्फिनिट तक जाते हैं। और इंटीजर्स में जो होते हैं वो ये तो है 1 2 3, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इसमें माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये इन्फिनिट तक माइनस में जाएगा, और जीरो और इन्फिनिट तक ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो उसको हम जेड से दिखाते हैं, राइट। ये सिंबल्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है सिंबल्स का इस्तेमाल कई बार कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये सारी पूरी बात नहीं लिखनी होती है, राइट। तो इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। रैशनल नंबर आप जानते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे 2/3, जहाँ पर पी एंड क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं।
यानी कि एक कंप्लीट नंबर होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, राइट। ये रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो देखिए रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, इसमें अगर हम इरेशनल नंबर और मिला दें तो ये जो कलेक्शन बन जाता है ना, वो रियल नंबर बन जाता है, राइट। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसी तरीके से हम ये जो नंबर्स दिखाए हैं हमने, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, z माइनस का मतलब होगा नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरीके से q प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर और r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड नंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। यानी कि कोई भी एक सेट से, लेट से 10 से कम जो है, 10 से कम ऑड नंबर का एक सेट्स, 10 से कम जो है वो ऑड नंबर का एक सेट्स, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये मैंने एक सेट बनाया है जिसमें 10 से कम ऑड नंबर लिए गए हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो एक एक इसके आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है इसके, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक सेट होता है और उसके जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी उसका मेंबर होता है, तो उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या फिर हम उसको मेंबर्स भी बोलते हैं, राइट। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स का जो पूरा का पूरा नाम होता है, मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिखा, इसका अगर मैं पूरा का पूरा नाम देना चाहूँ तो मैं कैपिटल लेटर से दिखाता हूँ, यानी कि ए से दिखा सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ये, ठीक है। और भी सिंबल से ले सकता हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर मुझे दिखाना होगा तो मैं कैपिटल लेंस से दिखाता हूँ यूजुअली, और उसको हम 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिट तक जाता है, राइट। इस तरीके से हम जो है दिखाते हैं। इस तरीके से द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। और अगर हमें एलिमेंट्स दिखाने होंगे सेट्स के तो हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, राइट। यानी कि पूरा का पूरा जो सेट्स होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने सेट्स लिखा बी, ठीक है, और वो एक ऐसा सेट्स है जो कि कलेक्शन है वोवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का, यानी कि ए आई ओ, ए आई ई ओ यू, राइट। तो देखिए ये मैंने पूरा का पूरा जो सेट्स है उसका नाम दिया बी, और ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, ए आई ई ओ यू, ठीक है। इसको हमें यूजली स्मॉल लेटर से दिखाना होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी से स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई सेट है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, कोई सेट ले लेते हैं, लेट सपोज 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये एक मैंने सेट ले लिया, राइट। और इस सेट का नाम है एज, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1 इसका पार्ट है ना इस सेट का, तो हम कहेंगे कि 1 जो है ना वो बिलोंग करता है ए से, ठीक है। ये जो साइन है ना इसका मतलब होता है बिलोंग करना, यानी कि इससे संबंध रखता है। ये जो है इस लेटर को, इसका प्रॉपर नाम होता है एप्साइलॉन, क्या होता है? एप्साइलॉन, ठीक है।
इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, बट मैथ में इसको हम यूज करते हैं बिलोंग टू में यहाँ पर, ठीक है, सेट्स में। तो if a is an element of a set a, we say small a belong to capital A, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे कि a जो है ना वो बिलोंग करता है a से। इसी तरीके से मैं कहूँ कि क्या 3 जो है वो बिलोंग करता है a से, तो यस 3 बिलोंग टू a, राइट। 4 करता है, 4 लिख देंगे 4 बिलोंग टू a। क्या 5 करता है, नहीं 5 नहीं करता है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है, ये डज नॉट का साइन लगाते हैं, राइट। इफ b डज नॉट बिलोंग टू a, तो हम बोलेंगे b डज नॉट बिलोंग टू a, राइट। तो इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे। आगे जो है हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, वो सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।